नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल। बात बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ फुल एक्शन में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, जी हां, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनी 5 दशक से ज्यादा पुरानी मजार ध्वस्त कर दी गई है। देवरिया में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार को भी ध्वस्त कर दिया गया है। दोनों जगह अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। प्रशासन की कार्रवाई का जो मामला है वो अब चर्चाओं में है। दरअसल यूपी के 2 जिलों में रविवार को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और इस खबर ने हलचल मचा दी। इस मामले में सियासत भी अब हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मजार पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये बात तो साफ है कि योगी सरकार का संदेश अवैध निर्माण चाहे कहीं भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज देश के सवाल में अपने खास मेहमानों के साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बुलडोजर एक्शन की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहली तस्वीर आप देखिए, बलरामपुर में बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर है देवरिया में भी बुलडोजर चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि साहब वन विभाग की जमीन थी, लंबे समय से इसकी चर्चा की जा रही थी, कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन अब बुलडोजर चला दिया। लेकिन बुलडोजर चला दिया, अवैध निर्माण हटा दिया, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब जब से ये मजार बनी है न जाने कितने डीएम, कितने एसडीएम, कितने डीएफओ बदल गए, उन्होंने तो कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि प्रशासन का ये काम है कि कम से कम देखे अवैध निर्माण जहां हो रहा है तो जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी उनकी नजर वहां थी, बावजूद ये अवैध निर्माण हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं? अवैध निर्माण हटा दिया गया, अच्छी बात, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच देवरिया से इंडिया न्यूज के संवाददाता घनश्याम मिश्र की रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं मौजूद हूँ मजार जो शहीद सैयद अब्दुल शाह जो ये मजार है उस पर आज देख रहे हैं दूसरा दिन है जो प्रशासन के बुलडोजर चल रहे हैं। यहाँ पर पूरा वो जो मजार की छत है वो कल तोड़ दी गई थी और आज जो अंडरग्राउंड बना हुआ है उसको तोड़ा जा रहा है पंप से, जेसीबी से। और आप देख सकते हैं 2 जेसीबी खड़ी है और साथ ही साथ एक जो लगा है वो तोड़ाई कर रहा है। बाकी जो सुरक्षा की बात करें तो पूरे पुल से आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा, पुल पे भी भीड़ है, पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं इसमें। और साथ ही साथ पूरे चारों तरफ से ये पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में ये जो आपका ये सही मजार है उसको तोड़ा जा रहा है। और ऊपर छत पर भी देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हैं, पुलिस प्रशासन लगे हैं, चारों तरफ से चाक चौबंद यानी घेराबंदी करके इसको तोड़ा जा रहा है कि कहीं भी कोई प्रकार किसी प्रकार का कोई प्रभाव। इससे जो मजार कमेटी है वो भी प्रशासन के पक्ष में है कि कोई बात नहीं है, ना कोई विरोध है, ना कोई, जितना जिस तरह जैसे है वो सरकार के जो आदेश है या प्रशासन का आदेश है उसका वो कंप्लायंस कर रहे हैं। इसी कंप्लायंस को लेकर आज प्रशासन के लोग और वही सभी एहतियातन तौर पर सतर्क हैं। सतर्क के बावजूद भी ये आज दूसरे दिन जो है बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। और जो यहाँ पे है कि अवैध जो सलब मणि जो यहाँ विधायक हैं उनकी शिकायत पर ये दर्ज केस हुई थी, उस पर जांच हुई थी, उसमें ये अवैध जमीन बताया गया था। अब ये बुलडोजर एक्शन बलरामपुर में क्यों हुआ, मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहता हूं। असल में आप देखिए, आजकल बुलडोजर की तस्वीर आप देख रहे थे, बहुत ज्यादा बुलडोजर चल रहा है। असल में अवैध मजार पर जो प्रशासन का बुलडोजर चला है वो वन विभाग की जमीन थी, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था कि ये अवैध मजार थी, किसी ने अवैध मजार बना ली, वन विभाग की टीम थी। फिर वन विभाग लंबे समय से उस पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। वन विभाग और पुलिस दोनों की संयुक्त टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद फिर वन विभाग की जमीन पर जो अवैध मजार बनी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। 50 साल से ज्यादा पुरानी मजार ये थी, जंगल की जमीन पर बनी हुई ये मजार थी जिसमें निर्माण कर लिया गया। अब मामला सामने आने के बाद जांच की जा रही है, जांच पूरी हो गई है, लेकिन वन विभाग ने इस जमीन को, यकीन मानिए,
इस मजार को अनाधिकृत घोषित किया था। ये गौर करने वाली बात है। और जब अनाधिकृत घोषित कर दिया तो फिर प्रशासन ने संयुक्त टीम बनाकर तोड़ दिया। देवरिया की बात मैं आपको करता हूं। देवरिया में अभी बुलडोजर चला है, चूंकि 27 में चुनाव आ गया तो बुलडोजर का काफी प्रभाव है, इसलिए खूब बुलडोजर चल रहा है। असल में अवैध मजार पर यहां पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब एक्शन कहां पर हुआ है आप देखिए। अब्दुल गनी शाह बाबा की जो मजार है उस मजार को ध्वस्त कर दिया। जो एएसडीएम कोर्ट है उसने इस पर आदेश दिया। बीजेपी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इसकी शिकायत की थी और एएसडीएम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, एसडीएम कोर्ट ने कहा कि भाई पुराने नक्शे को, पुराना जो नक्शा था अब जो हमने उसको रद्द कर दिया है और अदालत में जो मजार है उसको अवैध घोषित कर दिया है। जिस जगह मजार बनी थी वो बेसिकली बंजर जमीन थी। यहां पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहां पे जो सबसे खास बात है कि इस मजार पर जो मजार की जो समिति है, कमेटी है, उसने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि अवैध है तो आप तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि इतने साल पुरानी मजार बन कैसे गई, वन विभाग कर क्या रहा था, उस समय कार्रवाई की क्यों नहीं, कौन से अधिकारी जिनके ऊपर दबाव थे, ये तत्काल उस समय पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। वन विभाग की जमीन की बात की जा रही है। इस देश में न जाने ऐसे कितनी जमीनें हैं वन विभाग की जहां पर चिट्ठी लिख लिख कर अधिकारियों की कलम घुस गई, चप्पल घिस गई, लेकिन आज भी वहां पर अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं, वहां पर वो नहीं तोड़ी जा रही हैं। अरावली का ही जिक्र ले लिया, हाल ही में ठंडा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अच्छी बात है, ऐसी जितनी भी जमीनें जो वन विभाग में आ रही हैं या सरकारी जमीनें हैं, उन पर जो अवैध निर्माण हैं वो हटने चाहिए और उत्तर प्रदेश में हटे हैं और बुलडोजर चला है। अब देश का सवाल क्या है, क्योंकि बयानबाजी हो रही है। देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन कितना जायज है। देश का सवाल क्या है? क्या बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत करना ठीक है? देश का सवाल क्या है? क्या अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन का समर्थन करना चाहिए? और देश का सवाल है क्या दूसरी राज्य सरकारों को भी योगी मॉडल अपनाना चाहिए? सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीनों पर जो मंदिर और मस्जिद बनाकर कब्जा किया जा रहा है, क्या उस पर बुलडोजर मॉडल अपनाना चाहिए, या राज्य सरकार कुछ दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर, माफियाओं के दबाव में आकर उन पर जानबूझकर कब्जा होने देती है? ये कई सारे सवाल, इन सवालों का जिक्र हम करेंगे। वो हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ विक्रम गोस्वामी जो कि स्पोक्समैन है विश्व हिंदू महासंघ के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख अलीमुद्दीन असदी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शेख अलीमुद्दीन साहब के पास चलूंगा। अलीमुद्दीन साहब, क्या कहेंगे बुलडोजर एक्शन पर? मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए, अजीब बात है, तब दिल्ली में, हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है, तब ये बुलडोजर की प्रक्रिया को किया जाता है। अभी आपने खुद कहा कि 50 वर्ष पूर्व ये मजार और दरगाह है और 11 साल माननीय योगी जी की सरकार है वहाँ, 11 साल में उनकी नज़र इधर नहीं पड़ी। एक विधायक इसकी शिकायत करते हैं और उसके बाद एएसडीएम पहुँच जाते हैं और वहाँ पूरा उसको ध्वस्त करने की सोचते हैं। आज देखिए, हिंदुस्तान में अवैध मंदिर कितने हैं, अवैध धार्मिक स्थल कितने हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं? सिर्फ केवल मुसलमानों को डरा के धमका कर ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। चर्चा इस पर जरूरत है कि महंगाई कैसे रुकेगी, हमें सस्ते दामों पर खान पान कैसे मैसर होगा, किसानों को खाद किस तरह मैसर होगी, यूरिया कैसे मिलेगा, उन्नति कैसे होगी देश की, तो देश की उन्नति नहीं हो रही, तो नहीं हो रही बात, नहीं हो बात हो रही है केवल मस्जिदों पर और मज़ारात पर, दरगाहों पर। तो क्या इस तरह की राजनीति हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या देश की उन्नति नहीं हो रही? देखिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। किसान लाइन पे लगा हुआ है, यूरिया उसको मिल नहीं रहा, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, कमर्शियल गैस कितनी महंगी हो गई है। चर्चा का विषय ये है, चर्चा का विषय हमारा धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो,
सिखों को ऐसा ही होगा। जब बन रहा था उस समय कहाँ से हो रही थी सरकारें, कहाँ एसडीएम थे, कहाँ एडीएम थे, कहाँ वन विभाग था। चर्चा का विषय ये होना चाहिए नहीं कि इलेक्शन करीब आ रहा है, मगरबी बंगाल का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, अनेक जगहों पे इलेक्शन है, तभी ऐसी व्यवस्था क्यों की जाती है। मतलब आपके ये कहने का मतलब है चुनाव आता है तो बुलडोजर डांस करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए विक्रम गोस्वामी मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कहने भर की बात है कि चुनाव आता है तो बुलडोजर निकल जाता है। देश भर में तो लगातार चुनाव रहते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कभी बिहार में चुनाव है, कभी दिल्ली में है, कभी राजस्थान में है, कभी मध्य प्रदेश में है। तो जो अवैध निर्माण है, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण है, वो ध्वस्त होना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। पूर्व की सरकारों ने शायद काम नहीं किया था। वर्तमान की सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार अब काम कर रही है। जैसे शिकायत आई उस शिकायत के अनुसार कार्रवाई हुई। मस्जिद, मदरसा, मंदिर, कुछ भी हो, अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मस्जिदों पर ही कार्रवाई हो रही है, मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, या किसी मजार पर कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे मंदिर थे जो विकास के राह में आए, उन मंदिरों को हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया, क्योंकि मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है। विधिवत तरीके से हटाकर दूसरी जगह उनको मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। तो केवल इसको राजनीतिक टूल देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग केवल इसको राजनीतिक चश्मे से देखना चाहते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो या वो राजनीतिक व्यक्ति हो। चेंज हो सकता है, मस्जिद को जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों हमारे नहीं यहाँ तो है, मिलेगी? मस्जिद क्यों क्यों नहीं नहीं हो मिलेगी? सकती? तो अवैध रूप से मस्जिद जो भी है, नहीं बननी चाहिए। मदार जो है वो उसकी चुप जो नहीं हो प्रक्रिया सकता। है, जो सरकार की प्रक्रिया है, ये देश सरकार से चलता है, संविधान से चलता है। जो सरकारी प्रक्रिया है उसको पूरा करके करना हम तो चाहिए। कहते हैं संविधान का पालन होना चाहिए। तो संविधान का पालन होना के लिए तो चाहिए, ये अवैध नहीं है अवैध कि 11 कौन से साल से संविधान आप में बोले लिखा, बैठे हुए हैं। कौन सा 11 ऐसा साल तक अधिनियम आप है, बोले नहीं कौन सा ऐसा अब बोल अनुच्छेद रहे हैं, आप है बताइए। जिसमें लिखा गया है कि कानून की प्रक्रिया को हटाकर अवैध रूप से कोई भी निर्माण कर लीजिए, उसको नहीं हटा सकते। ये कौन सा? नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं है। जब हम कहते हैं 50 साल से बनी हुई है वहां दरगाह, 50 साल और से 100 बनी है, साल से, अवैध 200 रूप से बनी है, जो 400 अवैध साल रूप से से बनाई हमारा जाएगी, मुल्क बना है। उसको सरकार 78 हटाएगी। साल ये जरूरी पहले। है, सरकार लेकिन को मदार हटाना बने चाहिए। हुए 4-4 साल अवैध से रूप बने से बनी हुई मस्जिद बने हुए सारी 4-4 साल ऐसी हो। बिहार का इमारतें, उदाहरण आपके अवैध सामने रूप से बनाए गए सभी निर्माण हटाए जाने चाहिए, जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। चलिए बुलडोजर को मैं केवल धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी आपकी राय? जी नमस्कार। देखिए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बुलडोजर ग्लोरीफाई होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर राजनीतिक टूल के रूप में काम कर रहा है। ये बुलडोजर न हो करके अवैध अतिक्रमण हटाने की केवल बात कह करके इसको ग्लोरीफाई करके चुनाव में किस तरह से कुर्सी बची रहे, किस तरह से इनकी सत्ता बची रहे। सरकार और पूरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, अब तो कई राज्य उनके अनुसरण भी करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका सारा फोकस इस पर है कि किस तरह से किसी एक वर्ग को चिन्हित करके चुनाव नजदीक आते ही कि हम ये मस्जिद गिरा रहे हैं, ये गिरा रहे हैं, वो गिरा रहे हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं। इस तरह से करके केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसके पीछे कोई मंशा नहीं। देखिए, हम चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है, देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि संविधान का पालन हो, संविधान में दी गई प्रदत्त व्यवस्था का पालन हो। और ऐसा नहीं है कि केवल मस्जिद, मजार या जो ये इनके धार्मिक रिलीजियस मुस्लिम धर्म के जो शिक्षक संस्थान हैं या मदरसे हैं, यही हैं अवैध रूप से। आजादी के पहले से लेकर के ब्रिटिश पीरियड या मुगल पीरियड से लेकर के जब वक्फ वाई यूजर पे बहस हो रही थी, तो हम लोगों ने आपके चैनलों भी कई बार इस बात को कहा कि वक्फ वाई यूजर जो हटाना चाह रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कि जो बहुत परंपरागत तरीके से जिसकी जो संपत्ति रहेगी। मैंने एक दिन बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक बार होटल इंडस्ट्री का जो है बैठक हो रही थी, तो तमाम राजे महाराजाओं के महल तक दर्द नहीं है, कहां गिराएंगे। वो एक तरह से परंपरागत रूप से उनके फोर फादर्स के जमाने से उनके महल बने, उन्हीं के राज हुआ करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स आए या भारत में आजाद हुआ, हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था हुई, लेकिन उनके महल उनके रहे। लेकिन अभी दस्तावेजों में देख लिया जाए तो 40% से अधिक राजाओं के महल उनके दस्तावेजों में नहीं थे। ये मतलब तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। 2012-17 सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो राजस्थान के तट पर उत्तर प्रदेश के तमाम राजाओं महाराजाओं के नवाबों के महलों को ये हुआ कि होटल इंडस्ट्री से जोड़ करके इसमें रेवेन्यू का कुछ काम हो, तो उस समय पता चला कि 40-50% से ज्यादा लोगों के महलों के कहीं का दस्तावेजों में नाम ही नहीं है। लेकिन वो दूसरे का नहीं हो जाएगा, उन्हीं का है। जमीन कुछ भी रही हो, उनके यूज हो रहे हैं।
अब बाद में गलती से मान लीजिए हमारा 5 पीढ़ियों से हमारा मकान है और आज दूसरे का उसमें दर्ज हो गया कागजों में, हमारा उसमें कहीं रजिस्ट्री में नाम ही नहीं है, तो आप जब चाहिए चिन्हित करके हमको इसलिए धर्म के आधार पर, जात के आधार पर निशाना बना के गिराने ले बुलडोजर चले आइए। ये राजनीतिक उपयोग है इसका। कई गांव ऐसे हैं, मैं कई हर जिले में कुछ गांव के नाम बता दूं, जो गांव के गांव बसे हुए हैं पता नहीं कब से, लेकिन मौके पर उनके दस्तावेजों पर कहीं तालाब है, कहीं वन विभाग की जमीन, कहीं चारागाह है, कहीं घूर गड्ढा है, तो क्या करेंगे? उन गांव को खत्म कर देंगे। ये जस्टिस कहता है, ये कानून कहता है जी। ये आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आनंद जी, धर्मेंद्र जी, दूसरे देखिए जो बात नहीं कहना चाहिए, हाँ। मैं बहुत खुल के कहता हूं, क्या केवल मजार, मदरसे और मस्जिद ही हैं हिंदुस्तान के अंदर? उसी तरह से तमाम हमारे आश्रम भी हैं, तमाम विद्यालय भी हैं और तमाम मंदिर भी हैं, कि जो तमाम पहले के जमाने में हम लोग के एक पीढ़ी पहले देख लीजिए तो ज्यादातर सरकारी जमीनों पर ही लोग मंदिर बनाते थे, मूर्ति रखते थे। बाद में लोग चंदा करके करिएगा उनको तो यही न्याय। आनंद जी, उनको जस्टिफाई करने का उनको प्रवक्ता बीजेपी आनंद जी को भी सुन लेते कोई हैं। और जगह। जी जी जी, मैं बोल लूं? जी जी, आपकी राय। देखिए, सबसे पहली चीज तो इस कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं। ये अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, जिसको पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ पहले नोटिस भेजा गया, नोटिस भेजने के बाद इनको समय दिया गया और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। एक विषय। दूसरा, ऐसा नहीं कि ये पहली कार्रवाई है। इसके पहले आपको याद होगा कि भारत नेपाल सीमा से सटे कई जिलों में तकरीबन जो है वो 250 अवैध जो मदरसे थे उन पे कार्रवाई की गई, 30 मस्जिदें थी उस पे कार्रवाई की गई, 25 मजार थे उन पे कार्रवाई की गई, 6 ईदगाह थे उस पे कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये स्पष्ट कर लीजिए कि चुनाव की वजह से नहीं चल रहा है, ये चुनाव के पहले से भी चल रहा है। अब आ जाइए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर मीटिंग में अधिकारियों से स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण हो, अवैध कब्जा हो, उसको खाली कराइए। और यही वजह है कि करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में, 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे से खाली कराई गई है। यानी मान के चलिए कि करीब करीब एक पूरा लखनऊ बसाने पर, जितने में लखनऊ की बसावट है उतना बड़ा इलाका अवैध कब्जे में था। और ये किन सरकारों में अवैध कब्जे में था? लगातार शिकायतें होती थी, कहीं कोई पीड़ित गरीब है उसकी जमीन कब्जा है, कहीं चारागाह की जमीन कब्जा है, कहीं तालाब कब्जा है, कहीं बंजर कब्जा है, कहीं सड़क के किनारे कब्जा है। हर तरह के कब्जे को हटाने का काम, अवैध कब्जे को हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। और इस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण यदि है तो उसको हटाना बिल्कुल भी गलत नहीं है और इस पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कार्रवाई कर रही है। बाकी राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए कि आपको कार्रवाई करना है तो प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑर्डर दिखाने की कृपा करेंगे, क्या है ऑर्डर वो जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने दिया है? बीच में नहीं बोलता नहीं, उसको दिखाइए ना, कहाँ है? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बीच में नहीं ना, तो आप बोले जा रहे हैं ना, अपने समय बता दिया, ये कर दिया। अवैध निर्माण गुरुकुल कितने बने हुए हैं, कितने आश्रम बने हुए हैं, लाखों हजारों आश्रम बने हुए हैं, उन पर आपकी जबान नहीं चल रही। समय में बोल लीजिएगा। आप बताइए ना, कितने गुरुकुल जो नाजायज थे उत्तर प्रदेश में, कहाँ है वो, जो उनका सफाया नहीं हो रहा? मनोज जी, कृपया इनको कहिए जो रोड पे जो मंदिर बने हुए उनको कब बनाया जाएगा? बताइए ना। कुछ और जरूरी बात भी बोल रहे हैं। हाँ बताइए। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांगने के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने तो देखा नहीं ना सुना ऐसा कोई।
आप एक बार जरा सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा मनु साहब, जब सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनरल बात कर रहे हैं ना, जनरल बात पर दिखाइए ना, कोई किसी भी तरह की कार्रवाई से हम नहीं रोक रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई है, उन अवैध अतिक्रमण में नियमों का पालन करते हुए उन्हें हटाया गया है। आप उसको भी पढ़िए। कुशीनगर की और अगर सुप्रीम कोर्ट, तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। अगर हम गलत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। समाजवादी पार्टी टीवी डिबेट पर क्यों बोल रही है भाई? समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हम पे कंटेम्प्ट कर यही दीजिए। समस्या सरकार तो आपकी है ना, हम आपके सवाल करेंगे ना। सरकार अगर किसी को भी है, अगर किसी को लगता है कोई चीज गलत हो रही है तो जाकर कलेक्टर की बात रखनी चाहिए। उस समय आप लोग नहीं जाएंगे। कल्याण सिंह कराए उस समय तो कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट से आपको डर लगता है क्योंकि कोर्ट के निर्णय आपके विरोध में आते हैं, आपके पक्ष में कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा। कारण क्योंकि अवैध निर्माण ध्वस्त होना चाहिए। एक मिनट धर्मेंद्र सिंह कुशीनगर मस्जिद का कोई जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला दे रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी क्या बता रहे थे? कुशीनगर ने 17 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए। आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते, संविधान भी नहीं मानते, आपके कह रहे कानून तो संविधान जाइए ना उत्तर प्रदेश में कानून कराना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश उसी कागज को लेकर धर्मेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। आप उसी कागज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए। कचहरी में 14 साल की बच्ची के साथ आपका दरोगा रेप करके फरार है। यह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, और आप कानून व्यवस्था का हवाला दे करके एक वर्ग विशेष के धार्मिक पार्टी के हैं वो कैसी कानून व्यवस्था चलाते हैं हमको न बताइए। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया वो बैठ के हमें कानून की परिभाषा सिखा रहे हैं। विशेष का व्यक्ति देखते हैं, उनके समय में माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रही, उनके समय में किसान सुरक्षित नहीं, जिसके समय सबका साथ, वो बैठ के हमें मैं ठीक है, मैं समझ गया सबका साथ सबका विश्वास की बात यहां पर हो रही है। सरकारें इस बात का संकेत दे रही हैं, विक्रम गोस्वामी साहब, इस बात से शेख अलमुद्दीन भी काफ़ी आहत हैं और धर्मेंद्र सिंह जी भी आहत हैं कि साहब चिन्हित किया जा रहा है, मस्जिद मज़ार इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनके अवैध सिस्टम को देखा जा रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे मठ हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जो वन विभाग की ज़मीन पर बने हुए हैं, नदी किनारे बने हुए हैं, नियमों को तार तार कर रहे हैं, एनजीटी के नियमों को सुनते नहीं हैं। तो अगर उन पर भी कार्रवाई होगी तो हमें भरोसा हो जाएगा कि सबका साथ और सबका विश्वास लेके सरकारें आगे चल रही हैं। विक्रम जी देखिए, जो अवैध रूप से निर्माण हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई अभी बीते 4, 5, 6 दिन से हो रही है, ये एक लंबे समय से चल रहा है कि जो अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं उनको ध्वस्त करने का कार्यक्रम योगी जी की सरकार कर रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कानून के दायरे में रहकर काम। कल्याण सिंह जी रहे उस समय क्यों नहीं आया? ख्याल ये कल्याण सिंह भी तो माननीय बड़े मशहूर व्यक्ति थे। पहले आप अपना है ना, कर लीजिए, फिर मैं जमाने में बोलूंगा। मेरे को भी लगता है कि पहले इनको कंप्लीट कर देना चाहिए। नहीं, पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। उनको असल में दर्द है ना, इसलिए निकल रहा है। ये दर्द नहीं है, ये दर्द नहीं होता है। ये किसी तरह किसी सही बात को टीवी चैनल के माध्यम से ना बोल दिया जाए। नहीं, ये गलत है, ये सोच सही बात नहीं पहुंच पाए लोगों तक, इसीलिए ये एक प्रकार का हमला है, ये वैचारिक हमला है कि अगर सच बात टीवी के माध्यम से लोगों तक ना पहुंच जाए, उस सच को दबाने की एक योजना, जो एक वैचारिक हमला ये मेरे ऊपर कर रहे हैं बैठकर कि मुझको मेरी बात नहीं कहने दी जा रही, मुझे रोक लिया जाता है, बार बार मेरे बात में इंटरप्ट करने की कोशिश की जाती है। अलमुद्दीन जी, आप बुलडोजर चला रहे हैं विक्रम गोस्वामी को। बिल्कुल सच्चाई है, शब्दों का बुलडोजर, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जो बात स्पष्ट कह रहे हैं कि आप अतिक्रमण कर रहे हो मेरे विचारों पर। मुझे लगता है सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो अवैध रूप से निर्माण हुआ, क्या आप उसके पक्ष में हैं कि जो भी अवैध निर्माण, चाहे वो कोई मदरसा बना हो या कोई मजार है, तो अवैध रूप से बनाई गई इमारतें हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? बताइए अलमुद्दीन। देखिए, अगर वो हाल ही में हुई है और इनके समय में हुई है, नहीं हाल ही में का क्या मतलब है? नहीं ये तो सुनिए ना, ये 50 वर्ष से 200 साल पहले की आपकी सरकार थी, 400 साल पहले कौन सा निर्माण है साहब जो हटाया गया है?
सबसे पहले साल का कौन सा निर्माण हटाया गया है? बताइए, देखिए ना उत्तर प्रदेश में क्या करा है। कौन सा निर्माण? मैं तो निर्माण का नाम पूछ रहा हूँ। दरगाह तोड़ दी। कौन सी नाम दरगाह बताओ, जो नाम। 2000 साल पुरानी, नाम 200 साल बताइए। पुरानी है? नाम बताइए आप कि कौन सी दरगाह 200 साल ये पुरानी भैया, टूट अब गई? बाबरी मस्जिद का नाम मत ले देना। अब नहीं, वो देखिए मेरी कानून के बात सुनिए। कानून के आधार पर जीते देखिए, हैं उस मामले को। हमने कोर्ट का आदर किया, जो आप कह रहे हैं। नहीं, आपने कोर्ट का आदर ही नहीं किया। हमने बाबरी मस्जिद में भी बैठकर टीवी चैनलों पर हमने कोर्ट का आदर किया, सम्मान किया है, और आज भी करते हैं कोर्ट का। लेकिन ये कोर्ट नहीं है। एसडीएम का ऑर्डर आ गया और किसी एमएलए ने शिकायत की और जाके फौरी हो गया। अरे प्रोसीजर है, उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल अच्छा, प्रोसीजर पूरा हुआ, बिना मैं ठीक प्रोसीजर है, के तो कोई मैं काम समझ ही नहीं गया। हुआ। आनंद दुबे, बिना आनंद प्रोसीजर दुबे मेरे कोई काम साथ नहीं मौजूद हुआ। हैं। आनंद दुबे, देवरिया की जो मस्जिद थी वहां पर ये बात निकल कर आ रही थी, एएसडीएम कोर्ट ने ये कहा कि साहब जो पिछला नक्शा पास किया हम उसको निरस्त करते हैं और ये जो है वो अवैध हो गई है। मैं कह रहा हूं ऐसे जितने भी अवैध जो किसी अधिकारी की शय पर, किसी अधिकारी के निर्णय पर, तहसीलदार की रिपोर्ट पर बने हैं, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन्हें भी सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? अवैध निर्माण ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो जिम्मेदारी डीएम की है, एसडीएम की है, प्रशासन की है। अगर अवैध निर्माण हो जा रहा है तो सबसे पहले सरकार को इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आपको इनको नापना चाहिए कि आपके रहते हुए आपके जिले में यह अवैध निर्माण कैसे हो गया, चाहे वो मस्जिद का हो, मजार का हो, अवैध मंदिर का होगा। उन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता, वो माफियाओं के साथ मिलकर अपने बनाते हैं और 3 साल में 4 साल में निकल लेते हैं और बाद में ये बवाल खड़ा होता है, सरकार को झेलना पड़ता है। देखिए, धर्मेंद्र जी को आपने आपकी धर्म बात संकट बिल्कुल में डाल सही दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है और सरकार इस दिशा में भी कदम उठा रही है। 147 ऐसे कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कईयों के खिलाफ जांच चल रही है और लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है सरकार। इसलिए क्योंकि इसके पहले इस तरह की कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं की गई, कोई कार्रवाई, कितनी भी शिकायत हो, इसको लेकर भी शिकायत की गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब सरकार कार्रवाई कर रही है और जब से हमारी सरकार बनी है हम बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा जी बाकी धर्मों के भी है, आप मुझे बता दीजिए कि 2 रेलवे लाइन के बीच में मुझे 4 गुरुद्वारा दिखा दीजिए, चर्च दिखा दीजिए, मंदिर दिखा दीजिए। रेलवे स्टेशन पर 2 पटरियों के बीच में मज़ारें बनी हुई हैं। बताइए। नहीं, ये क्या कर रहे हैं और आप? आप रेलवे बाद और में आप आया कह रहे है, हैं- मजार और आप पहले कह रहे किए, हैं कार्रवाई क्या नहीं मिसाल होगी। दे रहे हैं? क्या मुझे उदाहरण बता दे रहे दीजिए। हैं आप? और क्या सुनिए, उदाहरण दे रहे ये हैं? तो रेलवे मुस्लिम लाइन बाद में स्कॉलर डली है, हैं। मजार ये और मुस्लिम मकबरे और स्कॉलर मदारी हैं, पहले इनसे चाहिए। पूछिए छोड़ा है कि क्या अंग्रेजों ने उसको। मजार और दरगाह इस्लाम में हराम नहीं है? आप इनसे पूछिए। बताइए साहब, क्या कहा? मैंने सुना नहीं। आप जरा सुनाइए एक बार, दोबारा बोलिए। मैं तो एक चीज बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। नहीं नहीं, अभी आपने जो कहा कि वो हराम नहीं है वो बताइए। तो बताइए। हाँ, वो बता देना कि दरगाह और मजार क्या इस्लाम में है कि ये बिल्कुल बनना है। चाहिए? है, बिल्कुल क्यों गलत। नहीं है? बिल्कुल आप गलत पढ़कर है। आए करें, देखिए करें, बिल्कुल गलत है। मजार है, पूरी तरह इतने से बड़े बड़े औलिया अल्लाह के कहा गया मजार है हमारे कहा यहाँ। गया है कि जमीन हाँ? से 1 इंच ऊपर भी नहीं हो सकती है। अरे ख्वाजा और मोइनुद्दीन आप चिश्ती खुद बदल रहमतुल्लाह रहे अलैह यही आपके दिल्ली में हमारे यहाँ 22 खाले के चौखट है। कैसे कह दिया आपने इस बात को? आलिम आप करें तो ठीक है, नहीं आप करें तो ठीक है, हम लोग भी चाहे जानते हैं। स्थापित कर दे आप, थोड़ा बहुत तो धर्म हम के लोग भी खिलाफ पढ़ कर दे लिखे आप। हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना है, सबको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जा रही है। क्या चीज यार अब आपको कोई मालूम छुट्टी नहीं हुई है नहीं ना? है। अभी आप उदाहरण दे रहे हैं, रेलवे के बीच में मजार है। अरे मजार 200 आप पूर्व चले वर्ष जाइए। का है, 400 पूर्व वर्ष का अरे है। भाई, अरे आप देख रहे हैं, अलीमुद्दीन साहब ने ये कहा, आनंद जी सुनिए, अलीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं, अरे अलीमुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर मजार दरगाह पहले की है, रेलवे लाइन बाद की है। वो तो हमारी गनीमत समझो कि हमने रेलवे लाइन वहां पर बनने दी। क्यों अलीमुद्दीन साहब? नहीं, हाँ, यही ये आप देखिए ना, तो- चलिए हाँ दिल्ली में। बताइए आप। चलिए दिल्ली में, ये तो न्यू दिल्ली ये रेलवे तो स्टेशन है, कुंभ को भी पुरानी अपना दिल्ली बता रेलवे देते कि स्टेशन है, कुंभ जिस बीच में इलाके में मजार लगा है, हाँ सबकी वो आस्था अभी है। जो है, हिंदू वो मुसलमान दिल्ली, अगर जमीन दिल्ली है। की बात करें, दिल्ली की बात आप ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में फ्लाईओवर के ऊपर भी मजारें हमने दिल्ली वालों ने देखी क्या कहा है? दिल्ली के बिल्कुल उदाहरण दिए देते हैं आपको। सारे फ्लाईओवर के ऊपर की मजार अगर आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब पर देखेंगे, उस पर बड़ा विवाद हुआ। दिल्ली के अंदर भी एक ऐसी मजार थी। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह, बड़ा चलो उदाहरण दे दूंगा। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र जी बताइए।
मनोज जी देखिए, बहस भारतीय जनता पार्टी के साथी किस तरफ ले जा रहे हैं। हम कह रहे कोई इनके पास डाटा हो, अन्य धर्मों की भी जो अवैध जमीनों पर बने कोई कार्रवाई हो तो बता दें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए अवैध अतिक्रमण जो सार्वजनिक चीजों को इनकोर्स करके अवैध तरीके से बन गए हैं। 12 से 17, 13 से 17 के बीच में वाराणसी का आपको शायद याद होगा, दशाश्वमेध घाट से लेकर के जितने मेन रोड थे, जितने कुंड थे, जितने महत्वपूर्ण मंदिर थे, सारा अतिक्रमण एक साथ हटाया गया और जोन वाइज बना करके। किसी को आपत्ति नहीं हुई इसलिए कि उसमें चिन्हित करके मनोज का हटा, धर्मेंद्र का नहीं हटा, विक्रम का हटा और शेख साहब का नहीं हटा, ऐसा नहीं हुआ था। वो एक क्राइटेरिया निर्दिष्ट सड़कों के इतने मीटर तक मध्य से दाहिने, इतना बाएं, इतना इस सार्वजनिक स्थल से इतनी दूरी तक के जितने अवैध अतिक्रमण थे सबको हटाया गया एक साथ। उसका उद्देश्य एक नीति थी कि कम से कम रीच, जो मुख्य मार्ग है वो खुल जाए, जो मेन स्थल है वहां तक पहुंच अच्छी हो जाए, उसका सौंदर्यीकरण हो जाए, उसका कार्य। लेकिन ये जो सरकार है, ये इस सबसे महत्वपूर्ण नियत का सवाल है। इनकी नियत ये है कि हम किस तरह से अल्पसंख्यकों को, एक वर्ग के या दलितों पिछड़ों के उसको तोड़ करके हमारे चुनाव में हमको राजनीतिक लाभ मिल जाए। इनको और किसी चीज से मतलब नहीं है भाई। ये कानून व्यवस्था का हिस्सा बार बार उठाते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, रोज का आप देख लीजिए, रोज कानून व्यवस्था क्या हाल है। थाने में हत्या हो जा रही है, दरोगा रेप कर दे रहा है, बच्ची का अपहरण हो जा रहा है, उस पर धर्मेंद्र जी की मजबूरी है केवल और केवल इस तरीके की बात करना, क्योंकि अभी अपने शब्दों में धर्मेंद्र जी आपने कहा, आप स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जब मंदिर निर्माण के लिए चाहे काशी कॉरिडोर बना, वहां बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिरों को हटाया गया, उसके बाद वो कॉरिडोर बना। और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां भव्यता, जहां सुंदरता के लिए काम हुए, वहां पर छोटे मंदिरों को हटाकर उसका स्वरूप बढ़ा दिया गया, उसका विस्तार किया गया, सौंदर्यीकरण के लिए काम किया गया। तो वहां पर मंदिर भी हटाए गए थे। उस बात पर आप मौन हो जाएंगे, क्योंकि आप केवल एक धर्म, एक समाज, एक वर्ग का वोट लेने के चक्कर में अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण कराते रहे हैं, अवैध रूप से मदरसों का निर्माण करते रहे हैं। उससे पूर्व में जो आज अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो केवल वही अतिक्रमण है जो आपकी सरकार ने, सपा सरकार ने एक वर्ग विशेष को सहानुभूति देने के लिए उसका वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए केवल और केवल अवैध रूप से निर्माण कराए थे। योगी जी की सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके सम्मान का ध्यान रखते हुए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई गिरजाघर हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई मदरसा हो, अगर वो विकास की राह में आएगा तो उसको हटाया जाएगा, और अगर वो अवैध रूप से बनाए तो सुनिश्चित ही हटाया जाएगा। बिल्कुल कानून के अलावा कोई काम नहीं होता, ये कानून से चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कानून से चल रही है। इस देश में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। आपके दर्द को नहीं, लेकिन अलीमुद्दीन साहब, यहाँ पर तो जितने भी जो मजार समिति के लोग थे, उन्होंने ही प्रशासन की बात को समझा और कहा कि ठीक है साहब, अतिक्रमण तो हटा दीजिए। नहीं, हमें अच्छा है, अगर ऐसा किया है तो स्वागत के अधीन है वो। और उन्होंने अगर आपस में तालमेल करके कहा है, मैं इसको उदाहरण नहीं बनाना चाहता, इसको मिसाल नहीं बनाना चाहता, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां इस तरह का नहीं हो रहा हो। हमारा कहना यह है, जो 1993 का वर्शिप एक्ट है, जो गजट मौजूद है, उसके बावजूद उसको तोड़ा जा रहा है और अवमानना की जा रही है हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी। उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस दरगाह बाजार पे होनी चाहिए। हम इसके हक में नहीं है, हम इसके लिए नहीं आए यहाँ टीवी डिबेट में। आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि साहब विकास की भी गंभीरता को समझिए, विकास की गंभीरता पर चर्चा नहीं हो रही है। ने विकास की गंभीरता पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? विकास की गंभीरता पे चुनाव लड़े जा रहे हैं लगातार। विकास लड़े जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कब तक होता रहेगा? अरे तो कमाल कर रहे हैं आप अलीमुद्दीन साहब, उनको सफलता मिल रही है, सरकार बन रही है, तो काहे नहीं करेंगे? राज करने के लिए नीति नहीं होती ना, राज करने की नीति ही तो राजनीति होती है। देखिए हिटलर का क्या है, देखा आज दुनिया में चौथे नंबर पे पहुंच गई, हिटलर ने अपनी चलाई, इकोनॉमी चौथे नंबर पे पहुंच गई आज दुनिया में। इसका कुछ अता पता नहीं था। उत्तर प्रदेश की जीडीपी आज 25 मुझे लगता है कि ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सभी लोगों का, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों के साथ
चिन्हित करके आइए अलीमुद्दीन साहब के कहां पर वाकई मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं, कौन सी और ऐसी जगह है जहां पर अवैध जमीनों पर, वन विभाग की जमीनों पर मंदिर बना लिए गए, मठ बना लिए गए, आश्रम बना लिए गए, वो सरकार के सामने रखिए, फिर देखा जाएगा कि सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ जुड़े रहे। इस वक्त एक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घुसपैठ के